हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको कंप्लीट करवाया था चैप्टर 4 का जो बेसिक ज्योमेट्रिकल्स आइडियाज थे, उनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे सभी कॉन्सेप्ट मैंने कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। इनका प्लेलिस्ट बच्चों मैंने सेपरेट बना दिया है जिससे कि आपको और ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप आसानी से इजी में ढूंढ सकते हैं और आप कर सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट लेक्चर आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो कोई भी बुक सॉल्व करो, या आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो, या आर.एस. अग्रवाल को सॉल्व करो, या फिर आप न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथ को सॉल्व करो, या मैथ साइड का सॉल्व, इवन कोई भी बुक सॉल्व करोगे ना तो आपको इजी वे में आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले चैप्टर 4 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया का एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज 4.1 है बच्चों, और ये जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में करवाऊंगा। जो सिलेबस डिलीटेड है वो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, जो आपके एग्जाम्स में आएंगे वो सारे सिलेबस में आपको करवाऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते, कंसेप्ट सारे करवा दूंगा। चलिए तो मूव करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ध्यान से यहाँ पे समझिए। राइट, क्वेश्चन को क्या कह रहा है, यूज द फिगर्स टू नीम। अच्छा, ये जो आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, राइट, तो इस फिगर को समझना है और इनके अकॉर्डिंग जो नेम्स पूछा जा रहा है वो नेम हमको बताना है। तो आपको ये चीजें पता होगा कि लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, रे किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप पहले वो वीडियोस देखो, कंसेप्ट लेक्चर देखो, इसके बाद आप एक्सरसाइज पे आओगे तो बहुत मजे से और इजी वे में आप समझ पाओगे। राइट, सो चलिए पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पॉइंट्स हमें बताना है। क्या करना है, इसमें हमें 5 पॉइंट्स बताने। पॉइंट क्या होता है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है ना, दैट इज कॉल्ड पॉइंट होता है, या एक स्मॉल डॉट कह सकते हैं जो सबसे छोटा पॉइंट है। तो इस फिगर में हमें देखना है और हमसे क्या पूछा जा रहा है, 5 पॉइंट बताइए। तो 5 पॉइंट्स क्या होगा बच्चों, आप पॉइंट्स डी बोल सकते हो, एक पॉइंट तो डी भी है, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट ई है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ओ भी तो है। देखो 5 पॉइंट्स तो हो गए। तो अब यहाँ पे डी बोल सकते हो पॉइंट, ई बोल सकते हो पॉइंट, ओ बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, एंड बी भी है। तो ये आपके देखो 5 पॉइंट्स कह रहे थे, हमने 5 पॉइंट्स लिख दिए। पॉइंट ए लिख दिया, पॉइंट ई लिख दिया, पॉइंट ओ लिख दिया, एंड पॉइंट सी लिख दिया, पॉइंट बी लिख दिया। 5 पॉइंट हो गए। अच्छा, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, लाइन बताइए। क्या बताइए, लाइन बताइए। ठीक है, तो लाइन हमें बताना है। इसमें लाइन ये नहीं कह रहा कि कितने बताने हैं, आप चाहते 1 बता दो, 2 बता दो, 3 बता दो, 4 बता दो। तो लाइन आप क्या बोल सकते हो, तो देखो एक डीई लाइन हो गया बच्चों। क्या हो जाएगा, एक डीई लाइन कह दो, तो हम यहाँ पे डीई लाइन कह देंगे। और इस तरीके से लाइन का ये होता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ईबी हम बोल सकते हैं, ईबी लाइन बोल दो इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये एरो में क्यों लगा रहा हूं, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, जितना करना है उतना बड़ा कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने इस पॉइंट को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस पॉइंट को इधर बढ़ा सकते हैं, इस पॉइंट को इधर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आया बच्चों 4 रे पूछा जा रहा है कि 4 रे बताइए। रे क्या होता है, रे में एक एंड पॉइंट होता है बच्चों, तो एक हमें एंड पॉइंट ढूंढना है, बाकी अलग वाला पॉइंट ढूंढना है। तो अब इस फिगर में एनालाइज कीजिए। तो इस फिगर को आप एनालाइज करेंगे तो क्या पाएंगे वो देखिए। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ जिससे कि आप समझ पाओगे। अच्छा, अब आप देखो इसमें 4 पॉइंट लिखना है, तो इसको हम सेंटर मान लेते हैं। राइट, जैसे मान लो इसको हमने सेंटर मान लिया। अब यहाँ से ये लाइन हो गया, यहाँ से ये लाइन हो गया, यहाँ से ये लाइन हो गया, यहाँ से देखो 4 पॉइंट तो हमको देखने को मिल ही रहा है, 4 पॉइंट देखने को तो मिल ही रहा है। तो यहाँ से देखो आपको ओसी बोल सकते हो, एक रे है ना। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ओसी एक रे बोल दो। ठीक है जी, अब क्या बोल सकते हो, यहाँ से ओबी एक रे बोल दोगे, तो यहाँ से हम ओबी एक रे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं हम, ओडी एक रे कह सकते हैं, तो ओडी कह दो, ओडी रह गई। फिर हम
ओ ई भी तो बोल सकते हैं, ओ ई भी रे हो जाएगा। तो देखो 4 रे हमसे कह रहा था, 4 रे हमने लिख लिया, 1 रे हो गया, 2 रे, 3 रे, 4 रे। अच्छा अब देखो हमें क्या कह रहा है, 5 लाइन सेगमेंट बनाना है। इसी फिगर को एनालाइज करके हमें 5 लाइन सेगमेंट बनाना है। तो देखो लाइन सेगमेंट कैसे बनाओगे, इसको मैं थोड़ा सा करता हूं रफ और फिर मैं आपको बताता हूं इजी वे। अब देखो जी 5 लाइन सेगमेंट आपको पता है इस तरीके से होता है, इस तरह से इनफाइनाइट, आप 2 एंड पॉइंट होता है तो आप 2 एंड पॉइंट वाला लाइन देखो ये एक लाइन एंड पॉइंट हो सकता है, डेफिनेटली हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो। तो डी ई और ये एंड पॉइंट हो जाएगा 2। अब आप क्या लिख सकते हो, ई और बी लिख सकते हो एंड पॉइंट्स वाले, ठीक है। तो आप यहाँ पे ई और बी लिख दो एंड पॉइंट, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं सर एंड पॉइंट में, हमें 5 लिखने हैं तो 5 एंड पॉइंट ढूंढो। अब क्या हो सकता है, एक डी भी हो सकता है, डी और बी एंड पॉइंट हो सकता है जी, हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये मान के चलो अगर हम इसको क्या कर सकते, ओ ए ले, ई ओ भी तो लिख सकते हैं, ओ ई लिख दो, ये 4 एंड पॉइंट्स हो गए। अब क्या कर सकते हो, ओ बी भी तो कर सकते हो, ओ बी कर दो, यहां से ये एंड पॉइंट ले सकते हैं। तो देखो 5 एंड पॉइंट्स हो गए। तो इस तरीके से आप डी ई ले सकते हो, ये दोनों एंड पॉइंट मान के, फिर ये एंड पॉइंट मान के, ये एंड पॉइंट मान के कर सकते हो, इससे कर सकते हो, फिर इससे इसको कर सकते हो, इससे इसको कर सकते हो, तो 5 हो ही गया। तो आपको लाइन सेगमेंट्स बताने हैं तो हमने 5 लाइन सेगमेंट बता दिए। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि यूज द फिगर्स टू नेम्स, मतलब इस फिगर को समझिए और इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको नेम लिखना है, तो हमने लिख दिया। तो यही अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये सब आप चुटकियों में कर पाओगे, है कि नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल्स, ब्रैकेट में आपको 12 वेज दे रखा है, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट द टाइम्स फ्रॉम द 4 गिवन। अच्छा ये हमें एक लाइन दे रखा है, इस लाइन में कह रहा है कि आपको ऑल पॉसिबल्स यानी 12 होगा, कह दिया बाय डिफॉल्ट कि चूजिंग एनी 2 लेटर्स, 2 लेटर से मिलके आपको 12 वे में आपको इनको रिप्रेजेंट करना है लाइन को, ठीक है। ये 4 पॉइंट से ही मिलके बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं, कह रहे एट द टाइम्स ऑफ द 4 डिजिट, ठीक है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, पहले ए बी एक लाइन ले लो, ठीक है, एक ए बी ले लिया हमने। अच्छा दूसरा यानी हमने पहले यहां से यहां चलना स्टार्ट किया, तो उल्टा भी तो बन सकता है, बी ए भी तो बन सकता है, ऑब्वियसली बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, बी सी ले लो, तो हमने बी सी ले लिया, ठीक है। और फिर सी बी भी तो बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है। अब आप क्या करो, इससे इसको लेके चलो, तो क्या हो जाएगा, सी डी हो गया, और या फिर डी सी भी तो बन सकता है जी, बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से चलिए ए सी पे, अब आप क्या ले लो, ए सी ले लो, तो सी ए भी तो ले सकते हैं जी, ले सकते हैं, तो ले लिया। अब आप क्या करो, बी डी कर सकते हो, हमने बी डी कर लिया, तो क्या लिख सकते हैं, डी बी भी तो लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं। अब काउंट करो कितने हो रहे हैं हमारे पास, और भी वैसे बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुआ जी। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं, हमने एसी भी ले रखा है, बीडी भी ले रखा है, सीडी भी ले रखा है। अब क्या कर सकते हैं, डीबी भी ले रखा है। अब क्या करोगे, और हमें बनाना है, अब क्या बन सकता है, एडी कहीं ले रखा है क्या, नहीं ना, एडी ले लो जी, एडी ले सकते हैं, ठीक है। और डीए भी ले सकते हैं, तो देखो 12 हो गया, 10 11 12, तो 12 तरीके से आपको ले सकते हैं। क्या भी रहे 12 पॉसिबल्स वे, तो 12 पॉसिबल्स वे हमने बना दिया, है कि नहीं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। और कह रहा है कि 4 लेटर्स को आपको 2 ही लेटर्स यूज करके बनाने, 2 लेटर्स यूज करके बनाने हैं, जो हमने बना लिया 2 लेटर्स को यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे
क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कह रहा है कि 12 लेटर्स को लेना है। तो समझ आया आपको किस तरीके से करना है, क्लियर। आप इसको चाहो तो नोट कर लो, बस ये फील लेना है। जो क्वेश्चन में कह रहे हैं आप वो कर दो, आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन में कहेगा वही करना पड़ेगा ना, तो वही मैंने किया तो आपका रिजल्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है देखो यूज द फिगर टू नेम। अब इस फिगर को यूज करके इसका हमें नेम बताना है। एक एक करके ए बी सी डी दे रखा है। चलो तो ए पार्ट में पहले देख लेते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, मतलब ई पॉइंट पे कौन कौन से लाइन मीट कर रहा है या उसके ऊपर है। तो देखो क्या क्या बोल सकते हो आप, पहले क्या क्या बोल सकते हो। अच्छा पहले तो आप ए ई लिख लोगे, जी लिख लिया। तो पहला तो आप ए ई कह सकते हो लाइन, ठीक है जी। अच्छा अब क्या कह सकते हैं आप, बीई भी तो कह सकते हैं, बीई कह देंगे, ठीक है जी। और क्या कह सकते हैं सर, डीई भी, डीई भी लिख सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, एफ ई भी तो कह सकते हैं, एफ ई भी तो कह सकते हैं। एफ ई लेना है, क्या लेना है, एफ ई। तो ये आपके 4 पॉसिबल्स कंडीशन है जो ई को टच कर रहा है या ई को कंटेन कर रहा है ना। ए ई ले लिया हमने, बीई ले लिया हमने, डीई ले लिया हमने और एफ ई ले लिया, ये ए। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड में देखो क्या कह रहा है, लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन कौन से लाइन पास कर रहा है। तो ए से क्या होगा, एक ए बी लाइन हो जाएगा, यस ए बी हो जाएगा। अब आप देखो क्या है, ए डी हो जाएगा जी, ए डी लिख दो। और क्या होता है, ए ई भी तो हो जाएगा, तो ए ई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और तो नहीं होगा तो ये चीजें। चलिए अब सी पार्ट में देखिए, बस आपको देखना है कि अगर ई कह रहा है तो ई किस किस लाइन में आ रहा है वो सारी बात लिखने हैं। ए कह रहा है तो ए किस में आ रहा है वो सारी बातें लिखने। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ किस लाइन पे लाइज कर रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो, सीओ कह सकते हो और बीओ कह सकते हो। सी, एक मिनट बच्चों इसको थोड़ा सा अच्छे से बना लो, है ना। तो क्या है सीओ, तो सीओ बन सकता है आपका, ठीक है। और क्या बन सकता है, बीओ भी बन सकता है, तो हमने बीओ भी लिख दी, ठीक है। ओ पे तो लाइज कर रहा है, यस। अच्छा अब देखो डी में कह रहा है टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन अगर मैं बताऊं तो देखो क्या बन सकता है। एक देखो ए ई ले सकते हो और सी ओ ले सकते हो। तो आप यहां पे लिख दीजिए ए एंड सी ओ, ठीक है। एंड फाइनली अब देखो इसका, अब इसका क्या लिख सकते हो, ई। अब यहाँ पे क्या डीई लिख सकते हो, डीई लिख सकते हो एंड एफ ई भी लिख सकते हो। ये भी तो होगा, जब तो पेयर होगा ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। जब ये दोनों मिलेगा तो पेयर बनेगा ना, क्योंकि कह रहे हैं ना टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये हो गया 1 पेयर और ये हो गया 1 पेयर। 1 पेयर और 1 पेयर दोनों मिलकर क्या होगा, 2 पेयर्स हो जाएगा। और यही हमसे पूछ है, तो इंटरसेक्टिंग मतलब ये होगा ना जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो ये लाइन हो गया और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ से ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देख लो ना दो बन गया ना। एक लाइन क्या हो गया, ऐसे इंटरसेक्ट करा, फिर एक लाइन ऐसे आया, ऐसे इंटरसेक्ट किया। तो ये लाइन और ये लाइन हो गया, ये लाइन और ये लाइन हो गया, तो ये इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है पता है, जहां पे 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग। ये भी मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में अच्छे से आपको बताया, जो आपको फील भी आया होगा, ठीक है ना, समझ आ गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन कैन पासिंग थ्रू। अच्छा एक मतलब कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन कैन पासिंग थ्रू वन गिवन पॉइंट्स। एक पॉइंट से कितने लाइन आप पास करा सकते हो, 2 पॉइंट से कितने लाइन पास करवा सकते हो। तो चलिए हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। हमने एक पॉइंट ले लिया जी, अब इस पॉइंट से देखो एक लाइन ऐसे बढ़ाना, ठीक है। एक लाइन ऐसे पास करवा दो, देख लिया। एक लाइन ऐसे पास करा दिया, ठीक है जी। एक लाइन ऐसे पास करा दी। तो अब हमने क्या देखा इसमें, कितने भी पॉइंट हम एक पॉइंट से कितने भी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं।
आप इधर से कर लो या इधर से कर लो या इधर से कर लो या फिर इधर से कर लो, कैसे भी कर लो, एक पॉइंट से आप अनलेस या इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तब यहां पे लिख सकते हो इन FINITE, इनफाइनाइट लाइन कैन ड्रॉ। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक पॉइंट से बच्चों, एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया, एक पॉइंट पे कितने सारे लाइन खींच दिए, अभी भी हम इस पे लाखों लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं। तो इनफाइनाइट एक पॉइंट से क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहला का तो ये आंसर्स हो गया ए पार्ट का, इनफाइनाइट होगा। बी में कह रहा है टू गिवन पॉइंट से कितने लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट ये ले लिया जी, ठीक है, एक पॉइंट ये ले लिया जी। अब इससे तो एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ किया। अब देखो एक लाइन हम इधर से ड्रॉ कर, ये तो एक ही पॉइंट से हुआ, एक लाइन इधर से ड्रॉ, फिर भी एक पॉइंट से हुआ, इधर से किया फिर भी एक ही पॉइंट से हुआ। तो दो पॉइंट से तो ओनली वन ही लाइन है, तो दो पॉइंट से ऑलवेज आप एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा, बी पार्ट का ओनली वन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं बच्चों, ओनली, देखो यहाँ पे दो पॉइंट से एक ही लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कर सकते, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी एक पॉइंट से हम कई सारे कर सकते हैं जो आपको दिखाया। तो आपका ये आंसर आएगा, ये बी पार्ट का ओनली वन लाइन कैन ड्रॉ टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आया, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर्स एंड लेवल सुटेबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अच्छा, अब हमें ड्रॉ करना है, कह रहा है ए में पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अच्छा, एक ए बी हमें लाइन लेना है, हमने ले लिया, ठीक है, ये ए दे दिया नाम, इसके बी दे दिया। अब कह रहा है कि ए बी लाइन तो है, उसके ऊपर पी कहीं पे बैठा हुआ है। तो मान लो हमने पी यहां बैठा दिया, तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। और ये हमें कह रहा था कि आप ड्रॉ करो अ रफ फिगर, तो हमने ड्रॉ कर दिया रफ फिगर, ठीक। अच्छा, तो ये ए पार्ट का आंसर हो गया। बी पार्ट में कह रहे हैं एक्स वाई लाइन सेगमेंट्स पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो एक हमने क्या किया, एक्स वाई लाइन ये ले लिया हमने लाइन सेगमेंट्स, और एक हमने क्या ले लिया, पी क्यू ले लिया, और ये एम पे हमने इसको मीट कर दिया। इसको एक्स बोल दो, इसको वाई बोल दो, इसको पी बोल दो, इसको क्यू बोल दो। तो ये क्या हो गया, एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका बी पार्ट का ड्रॉ रफ फिगर्स बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब सी पार्ट में कह रहा है लाइन एल कंसिस्ट ई एंड एफ बट नॉट डी। मतलब एल लाइन है, एक हमने लाइन बनाया, ये हमारा एल लाइन है, इसके ऊपर ई और एफ कंसिस्ट है, मतलब ई है यहाँ पे, ठीक है, एफ है यहाँ पे, ठीक है। अब डी इस पे नहीं है, तो मान के चलो डी कहीं यहाँ पे बैठा होगा। तो एल लाइन है, इस पे ई और एफ कंटेंट है यानी है, और डी नहीं है, तो हमने डी को इसके ऊपर बैठा दिया, तो ठीक है। तो ये आपका सी पार्ट का ड्रॉ रफ फिगर बन गया, ठीक है। अच्छा, अब डी में देखिए क्या कह रहा है, ओपी लाइन सेगमेंट्स और ओक्यू लाइन सेगमेंट मीट एट अ ओ। तो एक ओ पॉइंट्स है, ओ से हमें क्या करना है, एक पी बनाना है, तो हमने पी बना दिया जी, ठीक है, ये पी बन गया। अच्छा, उसके बाद ओ से हमें क्या बनाना है, क्यू बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या कर दें, क्यू बना दिए, ये हो गया ओ, ठीक है। और मीट ओ पे ही कर रहा है, तो आप इसको डॉट डॉट लाइन से बढ़ा दीजिए, इसको डॉट डॉट लाइन से बढ़ा दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मीट पॉइंट। यहाँ से पी ओ क्या बन गया, ये बन गया आपका, और यहाँ से आप इसको डॉट डॉट लाइन में बढ़ा दीजिए, जो आपको फील आ जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डी वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चारों फिगर समझ में आ गया, चारों का आपने ड्रॉ और रफ फिगर बन गया, आपको समझ आया, फील आया, क्या कह रहा था, क्या करना था, क्लियर हो गया, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर्स
of a line MN, say whether the following statement are true or false in each in context दे रखा है of the following given figure। यहाँ पे देखो ये फिगर्स है, इसमें आपको ये सारे लाइंस दे रखे हैं, इसके ऊपर ये आपको लाइन से आपको पता है लाइन सेगमेंट से इनको जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो, इधर जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर Q, M, O, N और P दे रखे हैं और इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए में Q, M, N, M, O, N, P आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। तो MN एक लाइन है जी, एक क्या है, एक लाइन है जिसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स देखो इंडिकेट्स है। अगर ऐसा है तो ट्रू हो जाएगा। तो देखो Q है जी, M है, O है, N है, P है, यस ये सारे पॉइंट है जो MN पे है ऑब्वियसली। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, ट्रू कह दिया, है ना, ठीक है। अब देखो M, O, N आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट्स MN, यस ये भी है तो ये भी ट्रू है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिख रखा है, वही सेम चीजें हैं, इसको फील लेना है और फील लेकर के करना है। अच्छा अगला क्या कर रहा है, M, N and N are end points of the line segment, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। M और N end points तो है, इसमें देखो ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स end point तो कह सकते हो आप, अगर यहाँ पे खत्म होगा तो end points कह सकते हो, तो ये ट्रू बन जाएगा। अच्छा अब देखो O and N are end points of the line segments, तो ये फॉल्स हो जाएगा। O और P, तो देखो O और P तो end points नहीं होगा ना, इधर तो बढ़ जाएगा, तो आप बढ़ा सकते हो, तो ये नहीं होगा। M is one of the end point of the lines, ये भी false है। M is the point on ray, ये भी क्या है, false है। Ray OP is the different from the OQ, yes ये है different, तो true हो जाएगा। ये भी बच्चों H का भी false है, Ray it means I का भी false है, D का भी false है, and K का जो है वो true है। N is the initial point of NP and NM, ठीक है। तो N जो है इनिशियल पॉइंट तो कह सकते हैं, N is the initial point of NP, NP को बनने के लिए पहला पॉइंट है और NN भी बन जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा NP बनाने के लिए और ये हो जाएगा NN, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इवन ये आपको क्लियर आ गया बच्चों कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। आप चाहो तो यहाँ से नोट कर लीजिए, मैंने ऑलरेडी पहले से टिक कर रखा है, क्योंकि आप इसको अच्छे से समझ पाओगे और फिल करके अपने बुक्स में टिक लगा पाओगे। देखो इसमें अगर आप ढंग से समझो तो फर्स्ट आपका ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू। तो आप इस तरीके से लगा लीजिए और अच्छे से अपने बुक में टिक कर लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। अच्छा इसी के साथ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का जो है एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे भी आने वाले वीडियोस की आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।